सचिवाद परिवार के प्रत्येक सदस्यों को डॉक्टर अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। मित्रों, हाल के दिनों में जो हमने स्वास्थ्य को लेकर के एक श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला में पोस्ट कोविड जटिलताओं के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हैं। हमारे मेहमान हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, कोरोना विशेषज्ञ। आज वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन एक एक व्यक्ति को होना ज़रूरी है। उनका क्या कहना है इस बारे में, इसे आप खुद सुने। लेकिन वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। तो हम प्रस्तुत करते हैं प्रोफेसर चौबे को। नमस्कार। लोगों के अंदर असमंजस बना हुआ, इस पर आपका एक शोध है, ये पूरा शोध क्या कहता है? जी, हम लोगों ने सेकेंड वेव जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद से एक सर्वे शुरू किया, जिसमें वो लोग ज़्यादातर 90% वो लोग थे जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन करने वाले लोग थे। उन लोगों को लगभग 2000 के आसपास लोगों को हम लोगों ने सर्वे किया और उन लोगों से हमने पूछा कि आप क्या वैक्सीन लगवाना चाहेंगे। पहले तो लोग काफ़ी हेजिटेंट थे आंसर देने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हम सरकार को कुछ बता देंगे जिससे कि उनको जेल हो जाएगी या कोई ऐसी बात होगी। तो फिर बाद में क्योंकि हम लोगों ने बताया कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं और आपका नाम नहीं रिवील किया जाएगा, तो उन्होंने एक जो टोटल पॉपुलेशन थी वो बनारस और उसके आसपास के अन्य ज़िलों की थी, एक तरीके से पूर्वांचल की पॉपुलेशन थी। ये सारी पॉपुलेशन में हर 7वां आदमी, जो लगभग 15% के आसपास फ्रीक्वेंसी है, तो लगभग 15% लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। और पूरे भारत में अगर हम देखें तो लगभग 23 से 24% लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और अगर ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है और वो इन्फेक्ट भी नहीं हुए हैं, तो उनके अंदर अगर कोई ये वायरस अगर फर्दर इन्फेक्ट करेगा तो चांसेस है कि कुछ ऐसे वायरस के वेरिएंट पैदा हो जाए जो कि रेजिस्टेंट होंगे जो है वैक्सीन के लिए, और फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सर, अभी तक जो अगर एज कैटेगरी की बात करें तो किस एज में ज़्यादा ये देखा जा रहा है? जी, इसमें देखिए हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया था, एक तो एज के बेसिस पे और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। तो वो लोग जो कि हायर एज वाले, हायर एज ग्रुप वाले हैं, जो कि 60+ हैं, उन लोगों के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी ज़्यादा है। और दूसरे वो लोग जिनका लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर भी वैक्सीन हेजिटेंसी ज़्यादा है। वो लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। और सर, ये सर्वे बनारस के साथ साथ अन्य जगहों पर क्या हुआ है? जी, बनारस के अलावा गाज़ीपुर, जौनपुर, आज़मगढ़, जितने भी ये पूर्वांचल के ज़िले हैं, वो सभी ज़िलों में ये सर्वे किया गया है। और इस सर्वे के साथ ही हम लोगों ने आशा वर्कर जो कि रेगुलर हर गांव में जाती हैं, तो हमने रूरल और अर्बन हर जगह के लोगों का सर्वे किया है। सर, एक चीज़ इसमें और भी ऐड करना चाहेंगे हम कि ये जो ज़्यादातर देखने में ये आया है कि जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, वो वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जी एक्टिव नहीं है। देखिए सत्संग, ये केवल फर्जी समाचार जो है उन लोगों के अंदर जो फैलता है, और वो माउथ टू माउथ ही फैलता है। जनरली वो मीडिया के थ्रू नहीं समाचार, उनको तो एक आदमी अगर कोई खबर लिया वो वैसे ही लोगों में फैला देता है। और हम लोगों ने भी देखा कि सेकेंड वेव की सीरियसनेस जो है वो 75% के आसपास लोग थे जो सेकेंड वेव को बहुत हल्के में लिए, और उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो फैली। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जो है वो अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो ऐसी अफवाहों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कि वैक्सीन का नुकसान है उनके लिए। जी, हायर अपर क्लास में भी इस तरह की कोई टेंडेंसी देखने को मिली है क्या? जी हाँ, हायर अपर क्लास में भी ये ओवरऑल 15% है, लेकिन अगर हम उन लोगों में देखें जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, उसमें भी ऑल अराउंड लगभग 7 से 10% ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब खाली लोअर क्लास ही है जो कि वैक्सीन से भाग रहा हो। अपर क्लास वाले वो हैं जो बहुत सारे ऐसे तर्क दे रहे हैं जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट है,
और उन लोगों का ये कहना है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। सर, ये जो आपने सर्वे किया है उसमें कुछ जी, फैकल्टी के बच्चे भी रहे ये होंगे? लगभग 17 लोग टोटल इसमें इन्वॉल्व थे। जी जी। और हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है, प्रोफेसर वीएन मिश्रा वहाँ थे। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेसर पांडे जो हैं, उन लोगों ने क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद किया था। उसके अलावा जो ये पूरा सर्वे है इसको स्टूडेंट्स जो थे जो कि हमारे एंथ्रोपोलॉजी डिवीज़न के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के, वो इन्वॉल्व थे। वहाँ के 4 स्टूडेंट उन लोगों ने फील्ड में जा कर के आशा वर्कर से बात किया, और फिर एनालिसिस का जो पार्ट था उसमें हम लोगों के अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जो है वो अमृता यूनिवर्सिटी जो कि केरला में है, तो ऐसे मिला करके 17 लोगों की एक टीम थी जिसने इस पे लगभग 2 साल के आसपास, 1.5 से 2 साल के आसपास काम किया। तो मैंने ये जो रिसर्च रहा ये कोलकाता और केरल में भी किया गया होगा? जी हाँ, वहाँ भी किया गया, उसको अलग से पब्लिश किया जाएगा, लेकिन उस रिज़ल्ट के साथ ये रिज़ल्ट मैच कर रहा था और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग कंपेयर की। जी जी जी। सर, अभी आपने वैक्सीनेशन के बारे में बात की और ये बताया कि वैक्सीनेशन मस्ट है जी। हैं? मान लीजिए कि कोई पेशेंट है या पेशेंट नहीं भी है, वैक्सीन उसने पहली डोज भी ले ली, दूसरी डोज भी ले ली, उसके बाद ये जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको कि बूस्टर कहा जा रहा है, वो भी लेना अनिवार्य है? इधर देखिए, गवर्नमेंट का रूल है। अब गवर्नमेंट के रूल के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा अपना सोचना है, मेरी अपनी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि अगर आदमी 2 डोज ले लिया है और एक बार वो नेचुरली इन्फेक्टेड भी हो चुका है, तो फिर भविष्य में उसको किसी एडिशनल वैक्सीन डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो इतना इनफ है कि वो आगे चल के उसको कोई भी इन्फेक्शन होगा तो कोई बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू।